अब देखिए जरा आपको बताऊं कि कैसे ये आप देख रहे हैं, ये है F-15 अमेरिका का मार गिराया है ईरान ने। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिकी F-15 मार गिराया है। कैसे F-15 मारा है एआई के जरिए, मैं आपको बता रहा हूं। एक पायलट को बंधक बना लिया है ईरान ने। F-15 में अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद अमेरिकी पायलट विमान से कूद गया और विमान से कूदने के बाद उस पायलट को पकड़ लिया गया। ईरान ये दावा कर रहा है। F-15 के आप मलबा देख रहे हैं, ये अमेरिकी फाइटर का मलबा है जो ईरान में मिला है, जिससे ये तस्दीक होती है कि ईरान ने अमेरिका का F-15 मार गिराया है। और उसके बाद अमेरिका के लिए चिंता बढ़ गई कि उनका पायलट कहां है। तो अमेरिका ने देखिए अपने ब्लैक हॉक और हरकुलिस आसमान में उतारा जो अमेरिकी पायलट को खोज रहा था। अब देखिए कैसे हुआ अटैक। 35वें दिन ईरान अमेरिका जंग में नया मोड़ आ गया है। ईरान ने अमेरिका के पायलट को बंधक बनाने का दावा किया है। फाइटर जेट F-15E के पायलट को जिंदा पकड़ने का दावा किया गया है। ईरानी सेना ने अमेरिकी पायलट के पकड़ने का यह दावा किया है। ईरानी सेना ने अमेरिका के फाइटर को निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिकी पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। इससे जान बचाने के लिए वो ईरानी जमीन पर लैंड किया है। दावा है तभी ईरान की सेना ने उसे पकड़ लिया। हालांकि ईरान की दूसरी एजेंसी कुछ और दावे कर रही है। एजेंसी ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर इनाम का भी ऐलान किया है। पायलट के पकड़े जाने के दावे से अमेरिका इनकार कर रहा है। इससे पहले ईरान का F-35 मार गिराने का दावा हुआ था। ईरान ने दूसरी बार F-35 मार गिराने का दावा किया। सेंट्रल ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इसमें मिसाइल से जेट को हवा में निशाना बनाते दिखाया गया। F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से शामिल है। ये रडार से बचकर दुश्मन के इलाके में हमले की क्षमता रखता है। F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये रडार की पकड़ से बचकर 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। F-35 को एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर माना जाता है। F-35 फाइटर जेट की कीमत 670 करोड़ से 910 करोड़ तक है। ये युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम जानकारी साझा करता है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावे को फिर से खारिज कर दिया है। अमेरिका का दावा है उसके सारे विमान सुरक्षित हैं। सुनिए जरा ईरानी सेना IRGC के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। ईरान अमेरिका और इजराइल को कभी छोड़ेगा नहीं। हम तेल अवीव से लेकर बीरशेबा और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला करते रहेंगे। हम और हमारे सहयोगियों के खतरनाक अभियानों ने अमेरिकी और इजरायली दुश्मनों को मुश्किल में डाल दिया है और उन्हें बैकफुट पर ढकेल दिया है। हमें ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि सच्चाई का मोर्चा झूठ पर विजय हासिल करेगा और ईरान और मुस्लिम देशों के दुश्मन हमेशा के लिए कड़वी हार का स्वाद चखेंगे। तो ईरान ने अमेरिका का F-15 उड़ा दिया, तो अमेरिका ने ईरान का सबसे ऊंचा पुल उड़ा दिया है। तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरानी पुल है। ये ईरानी पुल 3800 करोड़ का है, यानी लगभग 4000 करोड़ की लागत से बना था यह पुल। देखिए आपको दो तस्वीरें दिखाऊं मैं। ये पुल पहला कैसा था और अमेरिका के अटैक के बाद, ये दोनों तस्वीर आपके सामने है। वो पहले की और अमेरिका के हमले के बाद। ये बहुत ऊंचा पुल है,
और बताया जाता है पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल है ये। इस पर हमला हुआ और इस अटैक में ये पुल पूरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए इस पुल के बारे में आपको बताऊं, यह है वो पुल। कुछ इस तरह से अटैक हुआ, इस हमले में पूरा पुल तबाह हो गया। अमेरिका ने बड़े पुल पर यह हवाई हमला किया है। अमेरिकी हमले में 3,800 करोड़ का यह ब्रिज तबाह हो गया है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले में कई लोग घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट के इस सबसे ऊंचे पुल का नाम है B1 हाईवे ब्रिज। यह राजधानी तेहरान को कराच शहर से जोड़ता है। यह पुल 1050 मीटर लंबा और 136 मीटर ऊंचा है। इसके निर्माण में 3,800 करोड़ का खर्चा आया। अमेरिका के साथ इजराइल भी पुल पर हमले में शामिल था। कराच शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार हमले किए गए। इसमें ब्रिज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, साथ ही इस पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब इस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान को समझौता करने को लेकर भी चेतावनी दी। अब भी समय है कि ईरान अमेरिका से समझौता कर ले, नहीं तो ईरान को अभी और नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप की धमकी, अभी तक ईरान के बचे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। इसके बाद अब अगला निशाना ईरान के पुल और बिजली प्लांट होंगे। ईरान ने अपने कुछ बिजली प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है। सुनिए जरा इस अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर समझौता नहीं हुआ तो हम उनके सभी पावर प्लांट्स को जबरदस्त हमला करेंगे और शायद एक साथ। ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है, उसकी वायुसेना बर्बाद हो चुकी है, उसके ज्यादातर नेता मारे जा चुके हैं। IRGC का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो रहा है। हमारे दुश्मन हार रहे हैं और अमेरिका जीत रहा है। दुश्मन की किसी भी मूर्खता का जवाब इतिहास के सबसे भीषण नरसंहार को दिया जाएगा। हम हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम तक पहुंचने से पहले तुम्हें खून के सागर को पार करना होगा। ट्रंप कह रहे हैं दुश्मन हार रहा है और अमेरिका जीत रहा है, लेकिन दुश्मन ने 91वीं खेप, शुरू में मैंने आपको दिखाई दागी, और अब 92वीं खेप, ये आप देख रहे हैं। एक और खेप मिसाइल अटैक की ईरान ने दाग दी है अमेरिका के ठिकानों और इजराइल पर। और उसके बाद देखिए जरा ड्रोन अटैक हुआ, जो कि जॉर्डन पर जाकर ड्रोन हमला हुआ। जॉर्डन, बहरीन, अमेरिकी सेना के ठिकानों पर यह अटैक था। खुदावंद راه شکست رو بر روی ما بسته است. آتش कह रहा है अमेरिका से कि तुमने हमारा पुल गिरा दिया, जो कि सबसे ऊंचा पुल था। अब हम मिडिल ईस्ट में जो 8 बड़े पुल हैं उन्हें गिराएंगे। ईरान ने अमेरिका इजराइल के हमले को युद्ध अपराध बताया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की धमकी दे दी है, अलग अलग ब्रिजेस। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुल की लिस्ट जारी की है और इन पुल को ईरान ने तबाह करने की धमकी दे दी है। यह पुल मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम है। यह मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। ईरान की लिस्ट में कुवैत, UAE, सऊदी अरब के पुल शामिल हैं। इस लिस्ट में जॉर्डन सहित कई कुछ और महत्वपूर्ण पुल मौजूद हैं। इस लिस्ट में इसमें कुवैत की शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल का नाम है। साथ ही शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज भी शामिल है। सऊदी अरब, बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे पुल भी शामिल है। जॉर्डन के किंग हुसैन, डामिया और अब्दून ब्रिज ईरान की लिस्ट में शामिल है। ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट और अमेरिका को वार्निंग दे दी गई है। ईरान का दावा है कि बिजली प्लांट पर हमले हुए तो ईरान इसका बदला लेगा। ईरान ने टेलीकॉम कंपनियों पर हमले की धमकी दी है। अमेरिकी हिस्सेदारी वाली कंपनियां निशाने पर रहेंगी। बिजली प्लांट पर हुए हमले के बाद ईरान के कई जगह ब्लैकआउट रहा है। ईरान ने कहा इससे 9 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी विदेश मंत्री। हमने कूटनीति का रास्ता अपनाया। जंग रोकने के लिए ईरान से कई बार बात की।
उन्हें हथियार और परमाणु हथियार रोकने को कहा। फिर भी ईरानी शासन ने परमाणु हथियारों की अपनी अथक खोज जारी रखी और समझौते के हर प्रयास को खारिज कर दिया। अमेरिका से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि उन्होंने हमले न करने के वादे से हमें धोखा दिया और बातचीत में अहम प्रगति के बावजूद उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया। ये अनुभव बेहद कड़वा है और विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्षेत्रीय युद्ध ने कूटनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। अब देखिए जरा, ट्रंप को यह लग रहा है कि वो जंग जीत रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो कर रहे हैं उससे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो अंदर से ऐसा समझ रहे हैं। एक तस्वीर जारी हुई ईरान ने, ईरान की सेना की तैयारी की तस्वीर ईरान ने जारी की है कि अगर अमेरिका अपनी सेना भेजता है तो हमारी पूरी तैयारी। एक तरफ ईरान अपनी तैयारी दिखा रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। दोनों की सीमाएं मिलती हैं लेबनान और इजराइल की। بإذن الله منتصرين بإذن الله। अमेरिका देख रहा है कि दुश्मन कमजोर होता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अमेरिका अब एक्शन ले रहा है। एक और तस्वीर सामने आई, हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है, हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ है। आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पर इजरायली हमला हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने अमेरिका के जवानों से मुलाकात की है। दूसरी तरफ खबर यह है कि अमेरिका ने यानी ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ को निकाल बाहर किया है। यह है अमेरिका के आर्मी चीफ, इनकी छुट्टी हो गई है। सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और मेजर जनरल विलियम ग्रीन। देखिए जरा आर्मी चीफ को क्यों निकाला है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या वजह है आर्मी चीफ की छुट्टी की। एक तरफ ट्रंप जंग में बड़ी कामयाबी का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ सेना के 3 बड़े अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर सेना के मुखिया को पद से हटा दिया है। सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को जबरन रिटायर कर दिया है। जॉर्ज 2023 में आर्मी चीफ बने और 2027 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री ने 1 साल पहले ही इन्हें हटा दिया। आर्मी चीफ के अलावा 2 और सीनियर आर्मी ऑफिसर को हटाया गया है। खबर है कि रक्षा विभाग से जुड़े कई और लोग हटाए जा सकते हैं। इनमें FBI डायरेक्टर और भारतीय मूल के काश पटेल भी शामिल हैं। अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप उनसे नाराज हैं। फरवरी 2025 से काश अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के प्रमुख हैं। जंग के वक्त विदेशी जासूस, घरेलू खतरे और राष्ट्रीय सुरक्षा FBI देखती है। तो क्या ट्रंप यह मान रहे हैं कि FBI ने अपना काम बेहतर तरीके से नहीं किया है? आमतौर पर जंग में सेना प्रमुख या अधिकारी हटाना नाकामी का संकेत होता है। ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्री 35 दिन में जंग खत्म ना होना नाकामी मानने लगे। क्या वो ईरान में टारगेट हासिल करने के दावे करते हैं? ईरान से सीजफायर को लेकर भी ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान से डील नहीं हुई तो जेडी वेंस को दोषी ठहराऊंगा। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौते की डील हो जाती है तो मैं इसका पूरा क्रेडिट लूंगा। एक तरफ जेडी वेंस पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या जंग में नुकसान के लिए ट्रंप और उनकी टीम टारगेट खोज रही है और लोगों के गुस्से से बचने के लिए अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रही है? सुनिए जरा,
यूएस के डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान जंग के बीच आर्मी चीफ और 3 जनरलों को हटाना हैरानी भरा फैसला है। ये पेंटागन को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। अमेरिका आखिर इस जंग में क्या हासिल कर पाया और क्या उसने एक ही दिन में 3 सीनियर सैन्य अधिकारियों को हटा दिया। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को रिजाइन करने के लिए कहा है। ऐसा करके पिछले 1 साल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 4 जनरल्स को रिजाइन करवा दिया गया है। बहुत बड़ा कारण यह है कि अक्सर अमेरिका के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप या पीट हेग्सेट के साथ मिलकर जो गंतव्य करना हो, जो धारणाएं बनानी हो, पॉलिसी स्टेटमेंट बनाती हो, उस पर एकमत नहीं होते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपनी जनरल्स की जो एडवाइस है उसको अक्सर इग्नोर करते हैं। इसमें जो जनरल्स हैं उनमें काफ़ी अशांति है। काफ़ी सीनियर जनरल्स ने बार बार ये कहा है, नेवी के और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी प्रोफेशनल एडवाइस को अनदेखा कर रहे हैं और अपनी ही मर्जी के हिसाब से ईरान के युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बड़ी चीज यह है कि ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ को हटा दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने हमले बढ़ा दिए। ईरान ने देखिए जरा इराक में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इरबिल में ये ईरान ने अटैक किया है ऑयल टैंकर पर। इरबिल में ही इराकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ये उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग और धुएं का गुबार। तो मिडिल ईस्ट पर ईरान के हमले रुक नहीं रहे। कुवैत में देखिए जरा, मीना अल अहमदी पोर्ट पर ईरान का बड़ा हमला हुआ। एक ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। एक पावर और डीसैलिनेशन प्लांट पर भी हमला हुआ, यानी जो खारे पानी को शुद्ध करता है उस प्लांट पर अटैक हुआ। 90% पीने का पानी डीसैलिनेशन प्लांट से मिलता है। ईरान के हमले से कुवैत में पानी संकट बढ़ गया। यूएई पर 19 मिसाइल और 26 ड्रोन से अटैक हुए। एयर डिफेंस से यूएई ने हमला रोका तो भारी मलबा गिरा है। उसके बाद इसमें एक बांग्लादेशी मजदूर की मौत हो गई है। 5 भारतीय समेत कई लोग घायल हो गए। दुबई के ओरेकल डेटा सेंटर पर भी हमले का दावा है। यूएई हमले के दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन आईआरजीसी ने कहा उसने ड्रोन से अटैक किया है। सऊदी अरब देखिए, ईरान ने अपने पड़ोसी सऊदी पर भी हमला तेज कर दिया है। करीब 10 ड्रोन से रियाद और दूसरे शहरों पर अटैक किया है। सऊदी ने एयर डिफेंस से हमला नाकाम होने का दावा किया है। जॉर्डन देखिए, अमेरिकी एयरबेस अल अजराक पर ड्रोन हमला हुआ है। यहां कई अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात थे। हमले से विमानों को काफी नुकसान की खबर है। ईरान ने कहा है वो अमेरिका की हवाई ताकत खत्म कर देगा। यह अब तक अटैक है। इजराइल पर देखिए, इजराइल के ऑयल हब पर ईरान ने फिर हमला किया है। क्लस्टर बम से ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी और F-15 एयरबेस को भी टारगेट किया है। हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर है इजराइल में।